क्या आपका पुराना पीएफ खाता कहीं खो गया है? क्या आपने नौकरी बदली और पैसा कहीं फंस गया है? अब सरकार लेकर आई है एक नया डिजिटल हथियार जिसका नाम है ई प्राप्ति पोर्टल। अब बिना यूएएन के भी सिर्फ आधार से आप पुरानी ईपीएफ खाते खोज सकते हैं और पैसा भी निकाल सकते हैं। यानी आपका जो पुराना ईपीएफ खाता है उसे खोजा जा सकता है। किसके माध्यम से? ई प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से। यानी यहां आज हम जानेंगे किसके बारे में? ई प्राप्ति पोर्टल के बारे में कि आखिर यह है क्या, कैसे काम करेगा और इसका फुल फॉर्म क्या है। ई प्राप्ति पोर्टल जिसका फुल फॉर्म है ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट, यानी ऐसे अकाउंट को ट्रैक करेगा यह आधार के माध्यम से, आधार के एक्सेस के माध्यम से जो इन ऑपरेटिव है, यानी जो कामकाज में नहीं है, जो पुराने खाते हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से पुराने खाते खोजे जा सकेंगे और आधार के माध्यम से लॉगिन करके एक्सेस प्राप्त किया जा सकेगा। यह कदम उठाया है ईपीएफओ ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, ये पोर्टल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि 1000 रुपए से या उससे कम राशि वाले निष्क्रिय खातों को ऑटोमेटिक बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो आखिर क्या है ई प्राप्ति पोर्टल, इससे क्या मदद मिलेगी हम समझते हैं। ई प्राप्ति सरकार का एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई प्राप्ति। ई प्राप्ति यानी इसका फुल फॉर्म अभी हमने देखा क्या है, ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट। ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट। इसकी मदद से पुराने ईपीएफ खाते खोजे जा सकेंगे, आधार के जरिए लॉगिन करके खाते एक्सेस होंगे। जिन खातों में यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है उन्हें भी जोड़ा जा सकेगा। अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, लोगों को अपने यूएएन नंबर ही भूल जाते थे, तो अब यहां से आप आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। जिस खाते के बारे में आप भूल गए हैं आप उससे भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब यह पोर्टल क्यों जरूरी था? तो देखिए, ईपीएफओ के पास लगभग 31.83 लाख निष्क्रिय खाते हैं और वो अकाउंट वो पैसा उस अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसका किसी भी तरीके से उपयोग भी नहीं हो रहा और जो उस अकाउंट के आप कह सकते हो धनराशि के वाकई मालिक हैं वो उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है, 41% खाते 5 से 10 साल से निष्क्रिय हैं, जिसमें से 22% खाते 20 साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय हैं और इन खातों में जो कुल जमा राशि है वो लगभग 10,181 करोड़ रुपए है, जो कि बड़ी धनराशि मानी जाती है। यानी लोगों का पैसा पड़ा है लेकिन वे उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस एक्सेस करने की सुविधा के लिए ही ई प्राप्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो भी चीजें चेंज हुई हैं वो भी हमने देखा कि 1000 रुपए या उससे कम राशि वाले जो निष्क्रिय खाते हैं उन्हें अब ऑटोमेटिक ईपीएफओ ने बैंक अकाउंट में या बैंक खाते के रूप में ट्रांसफर कर दिया है। मदद क्या मिलेगी इससे मदद मिलेगी किस तरीके से? आधार से पहचान सत्यापित कर सकेगा यह पोर्टल। इसके अलावा पुराने पीएफ खातों को खोजने और ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यूएएन से लिंक और एक्टिवेशन आसान बनाया जाएगा, बन जाएगा। इसके अलावा कागजी काम और दफ्तर के चक्कर कम काटने पड़ेंगे, ये परेशानियां कम हो जाएंगी। पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। शुरुआत में यह मेंबर आईडी आधारित होगा, बाद में उन लोगों के लिए भी सुविधा आएगी जिन्हें अपना पुराना आईडी याद नहीं है। तो ये इसकी मदद वाली आप कह सकते हैं पेशकश है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ई प्राप्ति पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स रिफंड, ऑप्शन बी ईपीएफ के निष्क्रिय खाते की ट्रैकिंग, ऑप्शन सी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी पेंशन स्कीम। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।